हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों अवकलन का अगला पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स 2x अपान 1 + x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि 2x 1 + x स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब दोस्तों साइन इनवर्स x बस होता केवल, तो उसका हम फार्मूला लगाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इनवर्स के साथ साथ ये खुद में एक बहुत बड़ा फलन है। इसको अपन छोटा बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, माना मानेंगे। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जैसे x में ऐसा क्या मान रख दूं जो फार्मूले में सेट हो जाए। तो यदि दोस्तों मैं x में tan थीटा रख देता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों ये किस में फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, साइन 2 थीटा में। और फिर साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर x बराबर हमको क्या मानना है, tan थीटा मानना है। ठीक है, तो माना पहले दोस्तों तो ये रखना है कि y बराबर कितना है आपके पास, साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों मानते हैं कि x बराबर कितना मान ले, tan थीटा। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला मैंने बता ही दिया आपको, साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। साइन से साइन कट गया, y बराबर दोस्तों 2 थीटा हो गया। ठीक है, 2 थीटा हो गया। अब दोस्तों यदि इससे मैं थीटा का मान निकालना चाहूं तो बता सकते हैं tan इनवर्स x होगा कि नहीं होगा। तो हो जाएगा दोस्तों y बराबर 2 है, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब दोस्तों अवकलन करना है तो dy/dx लगा देना है। 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और दोस्तों tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। तो 2 है तो 2 tan इनवर्स का 1/1 + x स्क्वायर। कुल मिलाकर दोस्तों 2/1 + x स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस दोस्तों फार्मूला सेटअप करना आना चाहिए। फार्मूला यदि आप सेट कर लेते हैं तो यूं चुटकी बजाते आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। अब दोस्तों इसको कैसे पता कर पाएंगे, पहले तो चूंकि y बराबर अपन लिख लेते हैं साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। इसको कैसे पता कर पाएंगे दोस्तों, कौन सा फार्मूला। तो आपको पता हो दोस्तों जब भी 1 - x स्क्वायर हो 1 - y स्क्वायर, वहां पर दोस्तों साइन या कास ही मानना है। आपको क्या मानना है, साइन या कास मानना है। तो जब दोस्तों साइन मानेंगे तो कास में चेंज हो जाएगा। तो मान के चलते हैं, माना x बराबर कितना दोस्तों, साइन थीटा। ठीक है, मान लिया हमने। अब चलिए रखिए, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और दोस्तों √1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है। तो y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा, रहने दें दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर थीटा का होता है दोस्तों कास स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब दोस्तों ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, वर्ग दोस्तों बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसका फार्मूला पता होगा दोस्तों आप लोगों को कि दोस्तों ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, सॉरी साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इनवर्स है दोस्तों, इसलिए y बराबर बचा आपके पास 2 थीटा। इतना में दोस्तों अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो साइन इनवर्स x आएगा। तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x हो गया। अब दोस्तों अवकलन करेंगे तो dy/dx लगा देते हैं। d/dx हो गया 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। d/dx साइन इनवर्स x, इसका समाकलन अवकलन कितना होता है दोस्तों, 1/√1 - x स्क्वायर। कुल मिलाकर दोस्तों 2/√1 - x स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इस पर धैर्य न खोएं, यूं दोस्तों आप पूरा का पूरा अवकलन सीख सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहने से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम क्रम से डेली एक वीडियो आपको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आपको अवकलन यदि अच्छे से तैयार करना है तो क्रम से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास 12th मैथ्स मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अभी दोस्तों पूरा अवकलन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद समाकलन पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अवकलन और समाकलन पूरा कंठस्थ कर दूंगा, मेन चीज। ठीक है दोस्तों, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पता होगा, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 - x स्क्वायर। अब दोस्तों इसके पहले सेम सवाल था, वहां पर साइन इनवर्स लगा था, यहाँ पे प्लस था। तो दोस्तों अपन जैसे भी जब भी 2x अपान 1 - x स्क्वायर या 1 + x स्क्वायर हो तो वहां पर जानते हैं क्या मानना पड़ता है, बस कुछ नहीं दोस्तों tan थीटा।
ठीक है, टेन थीटा मानते हैं अपन, क्या मानते हैं, टेन थीटा। क्लियर है, जब भी दोस्तों ऐसा हो आपके पास तो क्या मानेंगे, टेन थीटा मानेंगे। तो आगे क्या होगा दोस्तों, बाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर 2 टेन थीटा कर देते हैं, और दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये ऐसा कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ये दोस्तों किसका सूत्र होता है, तो ये होता है टेन 2 थीटा का। टेन से टेन कैंसिल दोस्तों, कितना बचा, 2 थीटा। अब यदि मैं कह दूं थीटा बराबर, माना दोस्तों इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स बराबर, तो दोस्तों यहां से यदि थीटा बराबर निकालना चाहूं तो टेन इनवर्स एक्स होगा, तो यहां कर देता हूं टेन इनवर्स एक्स। अब दोस्तों अवकलन करना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कर दिया, 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। क्लियर है दोस्तों, दो कांस्टेंट उसको बाहर ले लेता हूं, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। दोस्तों टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कितना दोस्तों इजी है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मैंने एक ही लाइन पे लिख दिया ना, उसको आपको नीचे लिखते रहना है, ताकि दोस्तों मैं इसलिए लिख देता हूं कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, है ना। और आपको विधिवत लिखना दोस्तों, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन आपको कराया है, क्रम से लिखते चलना, जैसे ये पूरा, जैसे बाई बराबर, तो ये जो मैंने अगला स्टेप कर दिया उसको आपको नीचे लिखते चलना, ठीक है। क्लियर है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, आपको बाई बराबर दिया गया है, अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये लंबा दोस्तों हल करने के लिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये दोस्तों टेन का फॉर्मेट ही रहता है ना, टेन के फॉर्मेट से ही अपन को सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों ये पता होना चाहिए ना कि ये इसको यहाँ पर हम कौन सा मान रख दें कि उसका फार्मूला बन जाए। तो पता होगा दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा का सूत्र होता है। और ये भी हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यहाँ कास है तो कास थीटा का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों टेन था तो टेन थीटा का ही सूत्र लगा, जैसे टेन 2 थीटा आ गया था, यहाँ पर टेन 2 थीटा आया था। यहाँ पर भी दोस्तों कास इनवर्स है तो कास के फॉर्मेट में ही सेट होगा। तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का दोस्तों कितना होता है, कास 2 थीटा। यदि आपसे फार्मूला नहीं बन रहा है तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है। अभी दोस्तों 3 क्वेश्चन हुए जिसमें टेन थीटा मान रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन, और एक में साइन थीटा माना था। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में कर देता हूं दोस्तों कास इनवर्स, और ये कास 2 थीटा का सूत्र, कास से कास कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा। मतलब बाई बराबर दोस्तों 2 और थीटा का मान यहां से ट्रांसपोर्ट कर दूं दोस्तों तो टेन इनवर्स एक्स हो गया। कोई दिक्कत, अब दोस्तों अवकलन करना तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, डी अपॉन डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर 2 कांस्टेंट उसको बाहर ले लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, दोस्तों 2 तो 2 और टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर काट इनवर्स देके रखा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोस्तों यदि मैं यहाँ साइन मान दूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का तो कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर सेट करना है। तो यहाँ एक्स बराबर टेन थीटा मान लूं। यहाँ पर दोस्तों यदि काट थीटा भी मानता हूं तो आ जाएगा, लेकिन टेन थीटा आसान होता है, इसलिए मानता हूं कि माना दोस्तों एक्स बराबर कितना हो गया, टेन थीटा। ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों जहां टेन थीटा माना जा रहा है ना, सेम करा रहा हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ काट इनवर्स हो गया, और यहाँ पर कर सकता हूँ 1 प्लस एक्स की जगह दोस्तों टेन माना हूं तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। कोष्टक लगा दें दोस्तों, ठीक है, बराबर हो जाएगा काट इनवर्स, काट इनवर्स हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर का क्या होता है आप ही बताइए, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है प्लस 1 अपॉन दोस्तों कितना, टेन थीटा। क्लियर है। अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा काट इनवर्स, यहाँ पर दोस्तों कितना है सेक, तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है। अब दोस्तों क्या होगा, काट इनवर्स तो काट इनवर्स रहने दें। देखिए सेक को हम कर सकते हैं 1/कास प्लस 1 अपॉन दोस्तों टेन को कर सकते हैं साइन बटे कास। अब देखिए एक काट इनवर्स तो काट इनवर्स रहने दें, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 1 प्लस कास थीटा, और ये नीचे का साइन थीटा बचेगा। क्यों, ये जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हर में कास रहेगा और इसका हर में कास, दोनों कास से कास का हो जाएंगे कैंसिल। कहने का मतलब यदि बटे में इसका भी कास कर दूं और इसके भी कास कर दूं तो
हर का हर दोस्तों और अंश का हर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब आया दोस्तों कितना वैल्यू, y बराबर कॉट इनवर्स आ गया आपके पास यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बटे दोस्तों साइन थीटा। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, अभी भी आगे हल करना पड़ेगा। तो आगे क्या होगा दोस्तों समझिएगा, काट इनवर्स कर रहा हूं। ये दोस्तों 1 प्लस कास का सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और दोस्तों जिस प्रकार साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कास थीटा होता है, लेकिन यहाँ 2 थीटा नहीं है, तो इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यदि 2 से 2 कह दूं कट जाएगा, एक कास से कास कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, तो y बराबर बचेगा कॉट इनवर्स दोस्तों कास बटे साइन बचा तो कॉट थीटा बाई 2, काट से कॉट कैंसिल दोस्तों, बचा थीटा बाई 2। थीटा हमने कितना लिया दोस्तों x बराबर, तो थीटा का आएगा टेन इनवर्स x, तो यहाँ टेन इनवर्स x बटे दोस्तों आपके पास 2 है। ये आ गया दोस्तों y की वैल्यू आ गई आपको। dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx टेन इनवर्स x अपॉन 2 कांस्टेंट दोस्तों बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स x का अपकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 1/2 कोष्टक में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों कठिन नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आप लोग फार्मूला रखना सीखें और टर्म से उसको सॉल्व करना सीखें, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी यदि मिस्टेक हो जाए ना तो पूरा गलत हो जाता है। यदि मैं थोड़ा सा भी कहीं भूल कर दूं ना, जैसे सेक को मैं यदि कास लिख दूं, 1/कास को एलसीएम लेना भूल जाऊं, थोड़ा सा यदि मिस्टेक हो तो दोस्तों तो आंसर गलत आ जाता है। और कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाता होगा, ऐसा नहीं है मैं समझ नहीं पाता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आता होगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि यदि कहीं भी त्रुटियां पाई जाए दोस्तों तो उसको आप लोग थोड़ा सा समझें और उस पर गलतियों पर विचार करें दोस्तों। थोड़ा सा कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाए, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। जब भी दोस्तों वारी आए 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की, जब भी आए जहां भी आए वहां पर आपको कॉस थीटा मानना है, ठीक है दोस्तों। जब आप त्रिकोणमिति फलन में पढ़े होंगे, वहां पे दोस्तों प्रतिलोम फलन जब पढ़े होंगे मैथ्स में, वहां भी दोस्तों पूरा कंसेप्ट यही लगा था। तो जब भी दोस्तों x दिख जाए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, वहां पर दोस्तों केवल और केवल आपको क्या लगाना है, कॉस थीटा लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, कॉस थीटा लगाना है। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना x बराबर कॉस थीटा। इससे मैं थीटा निकालना चाहूं तो क्या होगा दोस्तों, कास इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे। चलिए तो दोस्तों कर दीजिए, साइन है दोस्तों 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब दोस्तों साइन है तो साइन रहने दें, 2 टेन इनवर्स तो रहने दें, और इसके बाद दोस्तों कोष्टक के अंदर है आपके पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कास का होता है दोस्तों अंडर रूट पूरे में ना 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर दोस्तों। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 2 टेन इनवर्स रहने दें, और नीचे बचे अंदर बचेगा दोस्तों साइन बटे कॉस, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। दोस्तों दोनों में वर्ग है, इसलिए मैंने वर्गमूल भी हटा दिया, इसको कोष्टक लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगले स्टेप में यदि बताऊं मैं आपको, तो साइन हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, थीटा के जगह दोस्तों साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचेगा कितना दोस्तों, साइन, और आपके पास कितना हो जाएगा 2 और थीटा बाई 2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा हो गया। आपका क्या भी आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं आया है। हमको दोस्तों यहाँ पर कास थीटा का मान पता है, कास थीटा का मान पता है, इसलिए इसको चेंज करना चाहूं तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। अब दोस्तों y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बराबर x है तो एक्स स्क्वायर, कुल मिला के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ, मतलब घात में 1/2 हो गया। क्लियर दोस्तों। अब इसको अपन अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर दोस्तों d अपॉन dx हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर
टी मानना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये पूरा का पूरा दोस्तों अंडर रूट है, समझिए। और अंडर रूट का होता है अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, मतलब इसको पूरे को टी मानो दोस्तों, रूट टी का होता है 1/2 रूट टी। और दोस्तों जो अंदर है उसका भी अवकलन करेंगे तो एक का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस, सॉरी दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लाइट प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों यहां मैं बता रहा था कि रूट टी का 1/2 रूट टी का मान रख दिया, और फिर जो अंदर दोस्तों उसका अवकलन करेंगे तो एक का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -2x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो -x/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, लाइट का प्रॉब्लम, इसलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखना है तो क्रम से प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।